दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि लेखक अपने भारत भ्रमण पर जब भी ट्रेन रुकती वह अपनी कंपार्टमेंट मीन्स ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलकर लोगों से बात करता और उनकी राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। आज हम पढ़ेंगे आ गर्ल विथ अ बास्केट का सेकंड पैराग्राफ। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विथ स्काई में। आज हम जानेंगे लेखक के द्वारा प्रस्तुत भारत भ्रमण के अन्य दृश्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। लेखक जिस मार्ग पर चल रहा था वह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि में अच्छे क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था। 1000 feet above sea level but tropical, जो समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊपर होने पर भी काफी अधिक गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड swollen with flood waters। गंगा नदी मटमैली रंग की थी एवं बाढ़ के पानी के साथ उफान हो रही थी। इट्स ओवरफ्लो inundating thousands of acres of rice। इसके उफान पानी ने धान के हजारों एकड़ जमीन को पूरी तरह से ढक लिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। उत्तर की दिशा में जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, जिसमें बड़ी बड़ी घास फैली हुई थी जिसकी ऊंचाई एक व्यक्ति के सिर से भी अधिक थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर इन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर एलिफेंट पाइथन कोब्रास। और इसके बीच अखंड पेड़ों के झुरमुट थे, अर्थात बड़े बड़े पेड़ों का ऐसा समूह जिसमें पेड़ अत्यधिक पास पास लगे हुए थे, जो चीता, हाथी, अजगर तथा कोबरा के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। बाकी अन्य जगह जितनी दूर भी दिखाई पड़ रहा था वह समतल मैदान था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ विशाल बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं, shaped like elms and having thin twisted trunks, जो एल्म यानी एक विशेष प्रकार के पेड़ के जैसी दिखाई पड़ रही थी, जिनके तने मोटे और घुमावदार थे। हॉट हमीद एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म नमी युक्त हवाएं चल रही थी। Monkeys, some of them mothers with babies, clinging to them and riding underneath swung of trees at the station, looking for food। स्टेशनों पर बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से कूदकर आ जाते थे, जिनमें कुछ माताएं होती थी जो अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए होती थी। The villages we passed had walls made of mud mixed with water एंड काऊ डंग। जिन गांवों से होकर हम गुजरते थे उनकी दीवारें मिट्टी, गायों के गोबर, पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स। इनकी नुकीले छतों पर छप्पर अर्थात घास की बनी छत थी, जिनमें बांस की बल्ली अर्थात बांस की मजबूत लकड़ी पर घास के बंडल बंधे हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls। उन दिनों दीवारों पर फैली कद्दू की लताएं पर फूल खिल रहे थे, जो मटमैली दीवारों पर फैली हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों जैसी लग रही थी। अब अगर संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ अपने शब्दों में कहें तो लेखक रानी खेत की यात्रा पर निकलता है, तो वह अपने मार्ग में भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रधान क्षेत्रों को देखता है, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद अत्यधिक गर्म था। वह कहता है कि गंगा के पानी का रंग मटमैला था और वह बाढ़ के पानी से उफान हो रही थी। उसके सैलाब जैसे पानी ने धान के हजारों एकड़ क्षेत्र को पूरी तरह से डुबो दिया था। उसे उत्तर की दिशा में घना जंगल दिखाई देते हैं, जिसमें लंबी लंबी घास फैली हुई थी,
जिसकी ऊंचाई व्यक्ति के सिर से भी अधिक थी। इसमें कहीं कहीं भाग में पेड़ों के झुरमुट थे, जिसमें बाघ, हाथी, अजगर एवं कोबरा के घर भी थे। बाकी जितनी भी दूर उन्हें दिखाई पड़ रहा था वह समतल मैदान थे। उन जंगलों के बीच बीच में विशाल बरगद के पेड़ और पकड़ के पेड़ों की कतारें भी दिखाई पड़ती थी, जो एल्म पेड़ों की तरह दिखाई पड़ रही थी, जिनके तने मोटे एवं घुमावदार थे तथा दक्षिण पश्चिम से गर्म नमी युक्त हवा बह रही थी। स्टेशनों पर बंदर अपने भोजन की तलाश में पेड़ों से कूदकर आ जाते थे। उनमें कुछ छोटे बंदरों की माताएं भी थी, जो अपने बच्चों को अपने शरीर से चिपकाए रहती थी। लेखक आगे बढ़ते हुए कहता है कि वह जिस भी गांव से होकर गुजर रहा था, उनकी दीवारें गाय के गोबर, मिट्टी एवं पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। इनकी छतों पर घास के छप्पर थे, जिनमें बांस की बल्लियों को घास के बंडल के साथ बांधा गया था। इनके दीवारों पर कद्दू की लताएं फैली हुई थी, जिन पर लगे फूल टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं की तरह लग रहे थे। अब बात करें इस पैराग्राफ से संबंधित पैसेज की, तो हमारे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया जाता है मंकी सम ऑफ ... ड्रॉप वॉल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका रेफरेंस लिखते हैं। इस पैसेज का रेफरेंस भी पहले किए गए पैसेज की तरह ही होगा, अर्थात एक लेसन के सभी पैराग्राफ का रेफरेंस एक समान ही होता है। तो सबसे पहले रेफरेंस हेडिंग, फिर दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। अब बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो लेखक ने इस पैसेज में अपने रानी खेत के रास्ते में आने वाले रोचक दृश्यों और गांव की स्थिति का वर्णन किया है। इन दिस पैसेज द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड इंटरेस्टिंग सीन एंड द विलेजेस पोजीशन ऑन हिज वे टू रानी खेत। चलिए दोस्तों, अब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। द ऑथर सा monkeys on the station who jumped from the trees in search of their food at the station. लेखक ने बंदरों को स्टेशन पर देखा, जो अपने भोजन की तलाश में स्टेशन पर कूदकर आ जाते थे। Among them were the mothers of some small monkeys who used to climb their children to their bodies. उनमें कुछ छोटे बंदरों की माताएं भी थी, जो अपने बच्चों को अपने शरीर से चिपकाए रहती थी। The author says that every village he passed through had walls made of cow dung, mud and water mixture. लेखक कहता है कि वह जिस भी गांव से होकर गुजर रहा था, उनकी दीवारें गाय के गोबर, मिट्टी एवं पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। Their roof are made by grass and bamboo. इनकी छतें घास और बांस की बनी हुई थी। In which bamboo rings were tied with a bundle of grass. जिनमें बांस की बल्लियों को घास के बंडल के साथ बांधा गया था। That day pumpkin vines were spread on their walls. The flowers on which looked like cooked yellow lines. उन दिनों दीवारों पर कद्दू की लताएं फैली हुई थी, जिन पर लगे फूल टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं की तरह लग रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी तथा नेक्स्ट पैराग्राफ की वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। और आप लोगों के लाइक और चैनल के अत्यधिक प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।